हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज 18 मई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 15 क्वेश्चन 18 मई की सेकंड शिफ्ट के, जो विद एनालिसिस हो गए, जो आपके लिए आगे आने वाले सभी शिफ्टों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। अतः वीडियो को में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिफरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा यूक्रेन। मार्च 2026 में जारी सिफरी रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन कुल वैश्विक हथियार हस्तांतरण के 9.7% हिस्से के साथ दुनिया का शीर्ष आयातक देश बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 8.2% हिस्सेदारी के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा है। यह डाटा 2021 से 25 की अवधि के वैश्विक रक्षा व्यापार रुझानों को दर्शाता है और यह प्रश्न आज के 18 मई के सेकंड शिफ्ट में करंट में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल कितने मुख्य घटकों को निर्धारित किया गया है? तो 6 मुख्य घटकों को निर्धारित किया गया है दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, इसके कार्यान्वयन के लिए 6 मुख्य घटक तय किए गए हैं। इन घटकों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। इसके अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में आईईसी जन जागरूकता और प्रशासनिक व्यय के साथ क्षमता निर्माण शामिल है। स्रोतों के अनुसार यह मिशन 20 शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग बोले किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? तो ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें लोकप्रिय रूप से गोले कहा जाता है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और वे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से संबंधित है। उन्होंने जून 2024 में लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनका जन्म पश्चिमी सिक्किम के एक स्थान पर हुआ था और वे राज्य के राजनीति के एक प्रमुख सतह में। परीक्षा विश्लेषण में छात्रों ने इसे हालिया नियुक्तियों में जुड़ा हुआ एक सीधा प्रश्न बताया है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आज का, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संवैधानिक मान्यता और संरक्षण दिया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग IX भी जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियों शीर्षक दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत समिति बनाना एक मौलिक अधिकार बना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। यह संशोधन प्रणाली प्रभावी रूप से 2012 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खो खो खेल के दौरान रक्षण करने वाली टीम के कितने खिलाड़ी एक साथ मैदान पर उतरते हैं? तो 3 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं दोस्तों। खो खो में डिफेंडर खिलाड़ी मैदान पर 3-3 के बेंच में प्रवेश करते हैं। जब तक बेंच के तीनों खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तब अगला बेंच मैदान के अंदर आता है। हालांकि टीम के कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन सक्रिय खेल के दौरान केवल 3 डिफेंडर और 9 अटैकर मैदान में होते हैं। खेल शब्दावली और नियमों से संबंधित यह प्रश्न छात्रों के लिए मॉडरेट स्तर का था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो नई दिल्ली, भारत। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भारत के राजधानी नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। यह आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित था और इस पर चैंपियनशिप का 12वां संस्करण है। इसका आधारित शुभंकर विराज है और एक युवा हाथी को दर्शाता है। यह भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स इवेंट है जो 2025 के अंदर हो गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल
सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है और वे पुनः नियुक्त के पात्र होते हैं। अधिकतम 2 कार्यकालों यानी 10 साल तक कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका कार्यकाल 2017 से चल रहा है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में प्रचुरता से पाई जाती है? तो ये उत्तरी मैदान में पाई जाती है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदानों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है और भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में होता है जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। तटीय मैदानों और महानदी गोदावरी जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज अगला क्वेश्चन, मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की इमारत किस स्थापत्य शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये इंडो गोथिक विक्टोरियन शैली का उदाहरण है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इंडो गोथिक विक्टोरियन शैली से निर्मित एक ऐतिहासिक इमारत है जिसके मुख्य वास्तुकार F.W. स्टीवंस थे और इसका निर्माण कार्य 1887-88 के दौरान हुआ था। यह शैली भारतीय पारंपरिक वास्तुकला इटली गोथिक तत्वों का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है। 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2025 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये आलोक जोशी को नियुक्त किया गया दोस्तों। अप्रैल 2025 में आलोक जोशी को NSAB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया जो पूर्व में भारतीय खुफिया एजेंसी रो के प्रमुख रह चुके हैं। यह बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों पर स्वतंत्रता सलाह देता है। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिद्धा नृत्य के दौरान संगीत की लय बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह ढोल के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गिद्धा पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें मुख्य लय ढोलकी की थाप से दी जाती है। ढोलकी के साथ महिलाओं के हाथों की तालियां और उनके द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत जिन्हें बोलियां कहा जाता है इस नृत्य का मुख्य आधार होता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुशी के अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है। तो दोस्तों आज के इतने ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी दोस्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।